फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्काल्प के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो स्काल्प है वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या आपकी प्रीलिम या आपकी एनुअल जो भी एग्ज़ाम होती है ना, उसमें फुल क्वेश्चन में यानी कि 15-20 मार्क में पूछा जाता है। आप लिख के लीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम पेपर में होगा ही होगा। ठीक है, ये बहुत ही यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है, ये बहुत IMP क्वेश्चन है। तो ये आपको करके आना है, ये आपको करके आना है और छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो अगर ये स्काल्प आप अगर टेक्स्ट में से करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो बहुत लंबा दिया हुआ है, तो आपको बहुत ही सब कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे आपको स्काल्प के बारे में पूरी जानकारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में, एग्ज़ाम नोट्स प्रोवाइड होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है इसलिए। तो अगर हम जो बात करें स्काल्प के बारे में, तो स्काल्प जो है वो सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द cranial wall from the scalp, extent of the scalp anteriorly, supraorbital margin, posteriorly, external occipital protuberance in the superior nuchal line and on each side superior temporal line। ये अगर मान लीजिए कि ये जो है वो हमारा ऑर्बिट है, उसमें ऊपर जो मार्जिन प्रेजेंट होती है उसको सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं, और जो नीचे प्रेजेंट होते हैं उसको इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं। स्ट्रक्चरली बात करें तो 5 लेयर जो होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, लूज एरोलर टिश्यू एंड द पेरिक्रेनियम। ये 5 जो लेयर है ना वो आपको वाइवा में बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बारी ये जो है आपको 5 लाइन में बोलने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें यानी कि स्किन के बारे में, तो स्किन जो है वो थिक एंड हेयरी होता है। इट हैज़ अ स्वेट एंड द सेबेसियस ग्लैंड। सुपरफिशियल फेशिया जो है वो ब्लड वेसल कंटेन करता है, और वो क्या करता है कि जो स्किन होता है ना वो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से बाइंड करता है, यानी कि इट बाइंड द स्किन टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। उस मसल की 2 बेलिस होती है, ऑक्सीपिटालिस एंड फ्रंटालिस। दोनों बेलिस जो है वो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में इंसर होता है। उसमें जो ऑक्सीपिटालिस होता है वो स्मॉल एंड सेपरेटेड होता है, what arise lateral 2/3 of the superior nuchal line and supply by posterior auricular branch of the facial nerve। ये हम अभी करते हैं। ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है ना वो अभी करते हैं। उसमें जो सेकेंड यानी कि फ्रंटालिस जो है वो क्या है, लार्ज एंड द पार्सली यूनाइटेड होता है। वो अराइज स्किन ऑफ द फोरहेड एंड अपर ऑफ द आईलिड, सप्लाई बाय अ टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। यानी कि फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच जो है वो फ्रंटालिस मसल को सप्लाई करती है, और फेशियल नर्व की पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच जो है वो ऑक्सीपिटालिस को सप्लाई करती है। टेम्पोरोपैराइटालिस मसल जो है वो प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, अराइजिस temporal fascia and fuse with epicranial aponeurosis and supply by a temporal branch of the facial nerve। या इसकी और इसकी दोनों की सेम नर्व सप्लाई है। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ लेयर यानी कि एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बारे में, तो वो फिर्मली मूवेबल होता है। उसके अटैचमेंट के बारे में बात करें तो वो एंटीरियरली इंसर्शन फ्रंटालिस, posteriorly external occipital protuberance and highest nuchal line and on each side superior temporal line and the expansion zygomatic arch। ये IMP है आपका। ठीक है, zygomatic arch। लूज एरुलर टिश्यू जो है वो एक्सटेंड होता है एंटीरियरली आईलिड, posteriorly superior nuchal line on each side superior temporal line, give passage to a imaginary vein which connect extracranial vein to the intracranial venous sinuses। पेरिक्रेनियम जो होता है वो लूज अटैच टू सरफेस ऑफ द बोन। लूज अटैच किसके साथ होता है, सरफेस ऑफ द बोन के साथ, एंड फिर्मली अटैच होता है सूचर के साथ। सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन जो है वो इट इज़ एरिया बिटवीन सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमेटिक आर्च। अगर हम बात करें इसके आर्टेरियल सप्लाई के बारे में, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो फ्रंट ऑफ ओरिकल होता है ना उसको सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये तीनों सप्लाई करती है। अगर हम बात करें सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल के बारे में, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में हमने देखा था ना कि जो कॉमन कैरोटिड होती है, उस कॉमन कैरोटिड की 2 ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। ठीक है, उसमें जो इंटरनल कैरोटिड की जो ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक की ब्रांच होती है सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है ना
वो ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड, यानी कि इसकी ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है। अगर हम बात करें बिहाइंड, ये तो था फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में, बिहाइंड ऑफ द ऑरिकल में दो होती है आर्टेरियल सप्लाई, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल। ये दोनों जो है ना वो ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड, यानी कि फिर से एक्सटर्नल कैरोटिड की दो ब्रांच आ गई, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। देन अगर हम बात करें वेनस ड्रेनेज के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जान लीजिए कि ये जो है वो आपका वाइवा में बहुत बारी पूछा जाता है, इसलिए आपको वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प जो है वो आपको करके आना है, ठीक है। बहुत ही आईएमपी होता है। उसमें क्या होता है कि सुप्रा ट्रोक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये दोनों जो है वो ज्वाइन हो जाती है, ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म करता है एंगुलर वेन को। ये दोनों जो है वो ज्वाइन हो जाती है और फॉर्म करता है एंगुलर वेन को। एंगुलर वेन जो है वो कंटिन्यू एज अ फेशियल वेन, वही आगे जाके क्या बनाता है, फेशियल वेन को, ठीक है। अगर हम बात करें सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड द मैक्सिलरी वेन, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाता है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो उसका दो डिवीजन आता है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। उसमें जो एंटीरियर डिवीजन जो होता है वो फेशियल वेन के साथ ज्वाइन होता है और बनाता है कॉमन फेशियल वेन के जो ड्रेन होता है इंटरनल जुगुलर वेन में, और पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो ज्वाइन करता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ और बनाता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और वो ड्रेन करता है इनटू द सबक्लेवियन वेन में। अगर हम बात करें इमिजरी वेन के बारे में, वो क्या है, इमिजरी वेन जो है वो कनेक्ट एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन टू द इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसिस। देन उसमें दो टाइप की इमिजरी वेन प्रेजेंट होती है, पैराइटल इमिजरी वेन एंड मस्टर्ड इमिजरी वेन। उसमें जो पेरिएटल इमिजरी वेन होती है वो पासिस पैराइटल फोरामेन टू द सुपीरियर सैजिटल साइनसिस, एंड मस्टर्ड इमिजरी वेन जो है वो पासिस मस्टर्ड फोरामेन टू द सिग्मोइड साइनसिस। अगर हम बात करें फ्रंटल डिप्लोइक वेन के बारे में, तो वो ओपन इनटू अ सुप्रा ऑर्बिटल वेन में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फ्रंटल डिप्लोइक वेन, एंटीरियर ने पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लोइक वेन एंड द ऑक्सीपिटल डिप्लोइड वेन। इसका आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, एंटीरियर टेम्पोरल वेन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, एंटीरियर डिप्लोइक वेन, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लोइक वेन एंड ऑक्सीपिटल डिप्लोइक वेन, ठीक है। अगर हम बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प जो है उसमें ड्रेन इनटू द पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड, एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प जो होता है वो ड्रेन इनटू द पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड द ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई के बारे में बात करें फ्रंट ऑफ ऑरिकल में, यानी कि कान के किस तरह से फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ठीक है, कान के आगे का पार्ट में जो है वो 4 सेंसरी एंड 1 मोटर। 4 सेंसरी में सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल। 1 मोटर में टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फ्रंट ऑफ ऑरिकल में, बिहाइंड ऑफ द ऑरिकल, कान के पीछे 4 सेंसरी एंड 1 मोटर। 4 सेंसरी में ग्रेट ऑरिकुलर, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेजर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल, एंड 1 मोटर में पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अगर हम बात करें एप्लाइड एनाटॉमी के बारे में, तो सबसे आईएमपी जो होता है उसमें ब्लैक आई, आंख जो है वो काली हो जाती है, एरियल टिश्यू जो है उसका बोनी अटैचमेंट नहीं होता, एक्सटेंड होता है एंटीरियर इनटू द आईलिड, ठीक है, इसलिए आई जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। स्काल्प ने ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए किसी को अगर फोरहेड में अगर कुछ भी लग जाता है ना, तो आपको पता होगा कि बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो स्काल्प में बहुत ही रीच होता है, इसलिए स्काल्प इज अ कॉमन साइट ऑफ सेबेसियस सीड्स, ठीक है। थिकनेस ऑफ द फेशिया सबक्यूटेनियस हेमोरेजियस आर नेवर एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पूरा आपका क्या था, स्काल्प था। ये स्काल्प के बारे में पूरी जानकारी, पूरी
जो है आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप यही नोट अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी आपका एक भी मार्क्स जो है वो कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रहता तो प्लीज़ आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए। ये बहुत ही आईएमपी है स्काल्प, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में इसलिए। तो हमने पिछली वीडियो जो है वो हमने पेरिनियम, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडेमिस, प्रोस्टेट, देन यूट्रस, ओवरी, मेल यूरेथ्रा, यूरेटन, रेक्टम, स्टमक, डियोडिनम सभी के बारे में वीडियो जो है वो अपलोड की गई है। आप जाके एक बारी वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं बहुत बारी, और आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए हमने पहले से ही उस वीडियो पे एग्ज़ाम नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। वही एग्ज़ाम नोट्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो आपको सिर्फ वो नोट्स जो है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और please, if you guys like this video, please subscribe to my channel and like, share and comment below, and thank you for watching this video. Thank you so much guys. Bye.